Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं फ्रॉम दी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम्स। दिस थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, for the students of BE, BTech, BSS and other competitive examinations also. Okay, students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर Laplace ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन से हाउ टू फाइंड द इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, स्टेट एंड प्रूव द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम्स और उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मींस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए उससे रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं इसके सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। द क्वेश्चन इज s/s² + a² एंड इट्स होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और बहुत बार ये क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो आइए आज हम इस क्वेश्चन को अपने चैनल MIS इंडिया में करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव L इनवर्स s/s² + a² एंड इट्स होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। दिस इज इक्वल टू 1/s² + a², पार्ट 1। सेकेंड इज s/s² + a²। कर सकते हैं हम इसको ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसा, ठीक है ना। तो नाउ लेट f/s इज इक्वल टू 1/s² + a² एंड g/s इज इक्वल टू s/s² + a². Right here. And now here L inverse apply on both sides. F into S is equal to L inverse 1/s² + a². In the same way, apply L inverse Laplacian operator on both sides. So L inverse g/s is equal to L inverse s/s² + a². देखिए स्टूडेंट्स, राइट नाउ दिस इज इक्वल टू, हियर व्हाट इज दिस, 1/a sin at. द इनवर्स ऑफ 1/s² + a² इज 1/a sin at. दिस इज योर f of t, राइट? मीन्स L इनवर्स f/s, ये है आपका। सिमिलरली L इनवर्स g/s is equal to, this is your cos of at. This is your cos of at. Now by convolution theorem, therefore by convolution theorem, okay students, we know that the convolution theorem is L inverse f/s into g/s is equal to integration 0 to t f of u g t minus u du. ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। ओके, तो अब इस फार्मूले को हम यहां फिट करते हैं कि आपके पास L इनवर्स f/s ये है और L इनवर्स g/s ये है। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूं। मॉडिफाई करने का मेरा मतलब क्या है कि देखिए, L इनवर्स f/s और g/s क्या है आपके पास, 1/s² / a², यानी कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं a² into s/s² + a², राइट? दिस इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू का मतलब क्या है, 1 अपॉन ए साइन ए यू, ओके। और जी टी माइनस यू का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कोस ऑफ ए इंटू टी माइनस यू डी यू, ये मतलब इसका, ओके। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 अपॉन ए साइन ऑफ ए यू इंटू कॉस ऑफ ए टी माइनस यू मीन्स ए टी माइनस ए यू डी यू, राइट। तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां से देखिए स्टूडेंट्स और यहां से देखिए। हैव यू एनी प्रॉब्लम इन स्टेप नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 एंड लास्ट स्टेप इज 6, ओके। सो नाउ डिवाइड द numerator and denominator by numerator and denominator by 2, okay. Then we have 1 upon 2a limit from 0 to t, this become 2 sin au into cos of at minus au into du, राइट। तो अब हम करते हैं यहां पे, बिकॉज यू नो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ओके, प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहां हम फार्मूला लगा लेते हैं 2 साइन ए कॉस बी, तो फार्मूला क्या होगा देखिए आपका, और यहां पे हम अप्लाई करेंगे इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास ये। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप इसको, ठीक है ना। ओके, नाउ एल इनवर्स कंप्लीट लिख देता हूं मैं, एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर। चलिए, दिस इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कंप्लीट लिख दिया इसको, एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, ओके, इंटीग्रेशन 0 टू t, okay, and 2 sin a cos b, sine of, yes, au plus at minus au, bracket close, okay, and in the same way plus sine a minus b, sine a minus b means, okay, sine a minus b means sine of au minus at plus au, ब्रैकेट क्लोज, इनटू du, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ओके, एक्यूरेट 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ओके। तो चलिए अब देखिए यहां से au टू दिस au कैंसल, ओके, देन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन 0 टू t साइन ए टी प्लस साइन ऑफ 2au माइनस 80, देखिए स्टूडेंट्स, इंटू डी यू, साइन au माइनस 80 इंटू डी यू। चलिए, अब नाउ फाइंड इट्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u, सो 1 अपॉन 2a माइनस कोस ऑफ, ओके, माइनस कोस ऑफ 80 डिवाइड बाय this is your constant with respect to u. It means friends, this is your u into sin a t because sin a t is constant. Okay, बल्कि हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा मैं इसको, चलिए, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे हम u के रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, तो 1 अपॉन 2a साइन ए टी भी कांस्टेंट है, तो 0 टू t देखिए, है ना, इनटू डी यू प्लस इंटीग्रेशन साइन 2au माइनस ए टी इंटू डी यू, ऐसे कीजिए आप इसको, ठीक है, और क्वेश्चन में थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी आपके। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, ओके, सो दिस इज योर साइन ए टी, या इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन u इंटू साइन ए
t and the limit from 0 to t. ओके, ऐसे, ठीक है ना, और प्लस माइनस कोस ऑफ 2au minus at divided by 2a. ओके, एंड द लिमिट फ्रॉम 0 to t, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 1/2a. तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास t साइन ए टी माइनस टी, यू पुट करें 0 तो -0. ओके, चलिए, और देखिए यहाँ से अब हम करते हैं नाउ प्लस पुट टी. टी यहाँ पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस, दिस इज माइनस कोस ऑफ 2at मीन्स कोस ऑफ at डिवाइड बाय 2a. और नाउ प्लस u की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस कोस ऑफ माइनस at डिवाइड बाय 2a. ओके, एंड द ब्रैकेट क्लोज. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2a t इंटू साइन ए टी. ओके, और माइनस कोस ऑफ ए टी डिवाइड बाई 2a. सो बिकॉज यू नो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा. तो ये हो जाएगा प्लस कोस ऑफ ए टी डिवाइड बाई 2a. सो दिस टू दिस कैंसल. ओके, तो आपके पास आ गया हमारे पास दिस इज इक्वल टू t साइन ए टी डिवाइड बाई 2a. दिस इज योर आंसर. Okay, so this is your exact answer of the convolution theorem. Okay, so students, have you any problem with these questions? This is most important question for you from the examination point of view. Okay, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी कन्वोल्यूशन थ्योरम कैसा लगा. प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस करके दीजिए, और ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम्स, आर्टिकल इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ. तब तक स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट.